हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास लोग हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड और उसमें हम काफ़ी केमिकल प्रॉपर्टी कवर कर चुके थे। बट हम लास्ट स्टेप में जा रहे हैं, दैट इज स्पेशल रिएक्शन। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये स्पेशल रिएक्शन कुछ भी नहीं है, जो एल्डिहाइड के अंदर नेम रिएक्शन है हम उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको पता होगा, जैसे हम स्पेशल रिएक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो एंड क्रॉस कैनिजारो, ये चारों रिएक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए कौन सी होगी? स्पेशल रिएक्शन का फर्स्ट रिएक्शन है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन के बेस पर आप इंटर कन्वर्जन को भी करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझें, कोई टफ नहीं है, बड़ा इजी है। तो होता क्या है भाई कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और कौन कौन से एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो स्टूडेंट्स केवल वही एल्डिहाइड्स रिएक्शन देंगे एल्डोल कंडेंसेशन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन एटम किसे कहते हैं, बताओ। अल्फा हाइड्रोजन एटम का मीनिंग क्या है, बताओ। अल्फा हाइड्रोजन एटम, भाई अल्फा हाइड्रोजन एटम उसे कहते हैं जो अल्फा कार्बन पर हो। बताओ बात समझ में आ रही है? और अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डायरेक्टली अटैच हो। एग्जाम्पल लेते हैं CH3CHO। अब इसमें आपको पता चलाना है कि क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है या नहीं। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, बताओ भाई, ये कार्बन, इससे 3 ये हाइड्रोजन और इससे ये फंक्शनल ग्रुप CHO ऐड है। बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे? भाई फंक्शनल ग्रुप तो CHO है। अब CHO से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ, सॉरी CHO कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन पे। तो फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बताओ? अल्फा कार्बन एटम। बताओ अल्फा से अगर कोई कार्बन जुड़ा हो तो उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। चलो वो बात के डिस्कस है। तो अगर अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं हम उसी को क्या कहते हैं, बताओ? अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो बताओ यहाँ 3 और इसको क्या कहेंगे हम, बताओ? अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अगर हम देखें एसिटाल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम होने से एसिटाल्डिहाइड क्या देगा, बताओ? कैनिजारो सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। बात समझ में आती है? चलो अगर मैं आपसे पूछूं, भाई एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। एक ले लिया मैंने ये CH3CH2CHO। बताओ इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनल। अब जरा यहाँ पे देखो आप, बताओ फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा, तो ये तो हो गया आपका अल्फा कार्बन। और अल्फा से जुड़ा कार्बन कौन सा होता है, बताओ? बीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं, तो आप बता सकते हो यहाँ सर 2 तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है और 3 बीटा हाइड्रोजन एटम है। हालांकि हमें बीटा हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलो अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की। काई की? बेंजल्डिहाइड। हालांकि हम इस एरोमेटिक कंपाउंड को आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हम एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बताओ? बताओ पहले तो ये बेंजीन रिंग बनाना सीखो आप। बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से बनती है, हर एक पर एक एक हाइड्रोजन होता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बताओ जब ये H हटेगा जब तो एक वैलेंसी फ्री होगी और यहाँ CHO होगा। अब फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या आ गया, बताओ? फंक्शनल ग्रुप तो ये है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन पर अब आपको हाइड्रोजन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं है। इट मीन्स कि बेंजल्डिहाइड भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ठीक है ना? चलो वैसे हम इस कंपाउंड को आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि अब हम एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो खैर ये पार्ट तो मुझे आपको समझाना था कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होता क्या है। ठीक है ना? तो चाहो तो उसको एक बार आप कॉपी कर सकते हो, वरना ये कोई आपके काम की चीज़ इतना है नहीं।
चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो फर्स्टली तो हमने ये समझा कि अल्फा हाइड्रोजन एटम जिस एल्डिहाइड के अंदर होगा वही क्या देगा बताओ, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देगा। तो ओवरऑल एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, देखिए कि जब ऐसे एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है उसको हम डाइल्यूट NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड डेट इज कोई भी एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो इसमें कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होता है तो क्या बनता है बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, और कॉमनली इसको हम प्यार से क्या कह देते हैं बताओ, एल्डोल कह देते हैं। क्या होता है जरा ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, इसके बाद फिर आप बात कर लेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ देखो एक बात और, एल्डोल कंडेंसेशन जो है एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। लिख अभी देता हूं मैं कीटोन के बारे में, फर्दर जब हम कीटोन पढ़ेंगे तो भाई एक बार और डिस्कस कर लेंगे जिससे आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए, ठीक है ना। एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम when treated with dilute NaOH या आप लिख सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी एल्कलाइन डेट इज ETC, ठीक है। चलो, अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन to form बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बताओ, या और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर वो कीटोन होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा। हाँ एक बात और जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है तो उसको हम प्यार से एल्डोल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम, एल्डोल। क्यों कहते हैं हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे थोड़ा और कवर हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, जरा अब एक मिनट बात सुनो। मान लो हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बताओ बात समझ आ रही है। प्लस दूसरा एक एसिटल्डिहाइड लिया, देखिए मैं इसको CH3 को H बाहर निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है। कौन है ये, अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखिए बहुत ध्यान से समझना है आपको, जो आप गलती करते हो वो अभी आपको बताऊंगा। देखिए कंडेंसेशन जब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब अल्फा हाइड्रोजन एटम ही अटैक करता है। बात समझ में आती है कैसे। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे क्योंकि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो होगा क्या, ओवरऑल ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब H ये प्रोटॉन के फॉर्म में अलग निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। एज इट इज इसको अटैच कर देंगे। कैसे, अभी देखते हैं। इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट NaOH, काय की प्रेजेंस में होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH या कोई भी एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो होगा क्या, जरा ध्यान से देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड, और देखो ये CH को मैंने ऐसे लिख दिया, ये H इसके साथ कवर कर दिया। बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो H ये पॉजिटिव लेके जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ चुका होगा बताओ, पॉजिटिव, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज जब इस पर आ गया तो अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे चुका होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा, तो वो नेगेटिव इस कार्बन से जुड़ेगा, CH2CH। अब मुझे बताओ ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या नहीं, कैसे है, देखो भाई, देखो फंक्शनल ग्रुप ये रहा, क्लियर। हालांकि अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है, बट आपने IUPAC में पढ़ा होगा एल्डिहाइड एक सीनियर होता है,
तो फंक्शनल ग्रुप ये है तो अल्फा कार्बन ये हुआ और बीटा कार्बन ये हुआ। तो बताओ बीटा कार्बन पर OH ग्रुप आ रहा है या नहीं? तो बोल सकते हैं ना बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। और बताओ ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। बात नंबर 1। अगर इसका आप नोमेनक्लेचर देना चाहें IUPAC सिस्टम से तो क्या होगा बताओ? 1 2 3 4। देखिए IUPAC में आपको यहाँ नहीं सिखा सकता, आप क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अगर हर चैप्टर में इंडिविजुअल कंपाउंड की अगर हम IUPAC बात करें तो वीडियोस बहुत लेंदी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को IUPAC आती होगी। अगर आपसे नहीं आती है तो क्लास 11th की आप वीडियोस देख लें, वहाँ आप अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो अब जरा देखो कैसे बोलेंगे, बताओ जब ये सीनियर है तो ये जूनियर है, तो ये तो प्रीफिक्स में जाएगा। क्या आएगा बताओ? 3 हाइड्रोक्सी, वर्ड रूट क्या है? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और एक पे ये अल, तो ई को हटा के अल लगा दो, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। बात समझ में आती है? तो चेक करें आप, जब भी आप एल्डोल कंडेंसेशन करें तो कॉमनली आप एक चीज़ देख लीजिए कि वहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आ रहा है या नहीं। देखो बिल्कुल आ रहा है, बीटा पोजीशन पर OH होना चाहिए और एल्डिहाइड होना चाहिए। क्लियर? सेकेंडली इसको हम प्यार से एल्डोल बोल देते हैं, इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं? एल्डोल। अब एल्डोल क्यों बोलते हैं? देखो भाई एल्डोल किससे बना हुआ है? ALD और ओल। क्या मतलब है? जरा ध्यान से देखें, एल्डिहाइड प्लस ऑल। तो क्या मतलब है? ALD का मतलब हो गया एल्डिहाइड, और ऑल का मतलब क्या हो गया? अल्कोहल। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप हों उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? एल्डोल। क्लियर? चलो, हालांकि मैं यहाँ पे कीटोन की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि कीटोन की बात हम कहाँ बात करेंगे बताओ? कीटोन के पार्ट में, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ जो NCERT या बुक्स वगैरह हैं उसमें एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन सारी रिएक्शन क्या रख रखी हैं? मिक्स कर रखी हैं। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं बिल्कुल सेपरेट पढ़ाऊंगा, एल्डिहाइड अलग, एरोमेटिक एल्डिहाइड अलग और कीटोन अलग, ठीक है ना। बट स्टिल आपको पता चलता रहे कि ये रिएक्शन हम फर्दर पढ़ने वाले हैं, तो उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये रिएक्शन मैं दोबारा कहाँ पढ़ाऊंगा? कीटोन में। तब मैं एल्डिहाइड की बात नहीं करूँगा, केवल कीटोन की बात करूँगा। बात समझ में आती है? चल, तो एक बार आप इसको ज़रा कॉपी कर लीजिए। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, इसको रफ कर लेते हैं। देखिए, अब आप गलती कहाँ करते हो मैं वो बता रहा हूँ। अभी तो हमने बताओ कहाँ? एसिटल्डिहाइड में पढ़ी। अब मैं बात करता हूँ प्रोपेनल में, ठीक है ना। सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं और बात करेंगे आज प्रोपेनल की। तो प्रोपेनल क्या होता है बताओ? CH3 CH2 CH2, यानी प्रोपेनल। ठीक है ना, क्योंकि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल, वर्ड रूट क्या? 3 का मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन प्लस अल, दैट इज प्रोपेनल। बार बार कह रहा हूँ, देखो IUPAC में यहाँ नहीं सिखा सकता, आपको 11th वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक। चलो, अब हम बात करेंगे कि इसमें एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा। इसका एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं कैसे, जरा देखो कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? अब जब आप इसका एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो जरा आप देखें CH3, आप सोच रहे होंगे हम इस तरीके से कर लेंगे, है ना, और ये इस तरीके से इस पर अटैक करा दोगे, तो समझ लो ये रिएक्शन आप गलत कर रहे हो। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे क्या कहा? हमेशा अल्फा हाइड्रोजन एटम ही अटैक करेगा, बट ये तो आपका बीटा है भाई। फंक्शनल ग्रुप से जोड़ा कार्बन है अल्फा और अल्फा से जोड़ा ये बीटा, और क्वेश्चन आप गलत कर लेते हो, ठीक है ना। और फिर कहते हो सर हम तो सही करके आए, मार्क्स कम आए। ऐसा नहीं होगा। तो जरा आप ध्यान दें, तो आपको केवल अल्फा हाइड्रोजन एटम ही अटैक कराना है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लो आप,
ये भी प्रोपेनल है, ये CS, CS3, CS2, CHO। बट देखिए फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा, और अल्फा पे ये कौन सा हाइड्रोजन है बताओ, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो सिंस आप ये ना करके यही अल्फा हाइड्रोजन एटम को ही अटैक कराओगे, तब आपका इक्वेशन क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए कि डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस रखोगे तो क्या होगा, जरा देखें आप, CS3 CS2 सिंगल बॉन्ड CH। देखो तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, ये प्रोटॉन की फॉर्म में अलग होगा, इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, और ये CH इसके पास ही मैंने लिख दिया है। सेट अब क्या होगा जरा ध्यान दें, अब ये एज इट इज हम इसको अटैच कर देंगे, कैसे, CH सिंगल बॉन्ड CHO और इससे ये CH3। चेक करो क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या नहीं, बहुत आसान है, चेक कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा और अल्फा से जुड़ा बीटा, देखिए है, तो ये भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्या है बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है ना, क्योंकि बीटा कार्बन पर क्या है बताओ, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर आप इसका बात करें IUPAC से नॉमेनक्लेचर करना चाहें तो क्या करोगे बताओ, पहले तो आप नंबरिंग करोगे, लॉन्गेस्ट चेन बनानी है 1 2 3 4 5, यही बनेगी 1 2 3 4 5। अब जरा आप देखिए 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी और 2 नंबर पर मिथाइल है ना, तो क्या करेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी और 2 मिथाइल, वर्ड रूट क्या है, पेंट, सिंगल वर्ड एन, और 1 नंबर पर ही क्या है, अल, तो क्या नाम होगा, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। क्लियर। चलो अब इस तरीके से हम क्या सीख गए बताओ, एल्डोल कंडेंसेशन। अब बात करेंगे हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि नीचे इतना स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स एक काम और करते हैं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि एल्डोल कंडेंसेशन कीटोन के अंदर भी हो सकता है, तो हम लगे हाथ क्या करेंगे, कीटोन की भी बात कर लेते हैं। हालांकि इस रिएक्शन को हम फर्दर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो एक बार जरा आप कीटोन में भी एल्डोल कंडेंसेशन देख लो। बताओ भाई कीटोन क्या होता है, इतना तो हम जानते ही हैं ना, कीटोन क्या होता है, ये तो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। कीटोन होता है कि जब कार्बोनाइल ग्रुप से, और कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है बताओ, C डबल बॉन्ड O। अगर बताओ इससे दोनों एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो वो कीटोन होगा। बताओ पढ़ चुके हैं ना, ये तो आसान है। अगर एक एल्काइल और एक हाइड्रोजन होगा तब वो एल्डिहाइड होता है। तो कीटोन के अंदर भी एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा उसको आप देख लीजिए, और एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं एसीटोन का। किसका, एसीटोन। तो बताओ एसीटोन क्या होता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, जो भी हो आप नंबर डाल लें, और स्पेशली हम काय की बात कर रहे हैं अब, कीटोन की, ठीक है। चलो तो इसमें तो बताओ भाई फंक्शनल ग्रुप तो यही है, और यहाँ तो अब देखिए फंक्शनल ग्रुप तो यही है, और यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी रहेगा। कीटोन में तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन एटम रहता है, ठीक। अब जरा ध्यान दो, अब मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस होगी, तो यहां भी क्या होगा, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये H क्या होगा यहां अटैक कर जाएगा, और एज इट इज जोड़ देना है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एल्डिहाइड की तरह ही है। तो जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं, क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इस पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर। चलो तो देखिए यहाँ भी आप देख लीजिए कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है या नहीं। देखो वहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यहाँ पे कौन है बताओ, कीटोन। फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा देन बीटा, और ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी है तो लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन।
और इसको प्यार से जिस तरीके से इसको हम एल्डोल बुलाते हैं, इसको हम कीटोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोल। मतलब कीटोन और ऑल का मतलब अल्कोहलिक ग्रुप दोनों हों तो उसे हम कीटोल बोलते हैं। क्लियर? चल, तो हालांकि कवर नहीं करना चाहिए था, कर दिया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कंफ्यूज ना होना, इस रिएक्शन को हम दोबारा कीटोन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। अब एक बार आप कॉपी करिए। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है बताओ भाई? अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं। भाई क्रॉस एल्डोल का मीनिंग क्या है? भाई जब ऐसा एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड हों। अभी तक हमने क्या देखा कि इथेनल इथेनल में कराया है, डेट इज एसिडल्डिहाइड एसिडल्डिहाइड में हमने एल्डोल करा, प्रोपेनल प्रोपेनल में करा। अब क्या होगा? एक इथेनल लेंगे, एक प्रोपेनल लेंगे। तो जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड या जब दो डिफरेंट कीटोन, मेरे शब्दों पर ध्यान दें, दो डिफरेंट एल्डिहाइड या दो डिफरेंट कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, क्लियर है ना? दो डिफरेंट एल्डिहाइड या दो डिफरेंट कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, जब दोनों आपस में एल्डोल कंडेंसेशन करें तब ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बताओ? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है ना? यहाँ एक और बात है, अगर मान लो दो ऐसे एल्डिहाइड हैं कि जिसमें एक पर अल्फा हाइड्रोजन एटम है और एक पर नहीं, फिर भी वहाँ एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। ज़रा लिखते हैं, फिर अब इसको डिस्कस करेंगे। ज़रा एक बार इसको बारे में लिख देता हूँ मैं। क्या लिखेंगे? यहीं से लिख लेते हैं। द एल्डोल कंडेंसेशन में आल्सो, द एल्डोल कंडेंसेशन may also occur between the molecules of different aldehyde or ketone. They containing अल्फा हाइड्रोजन एटम। लिख रहा हूं देखो, बोथ और वन, या तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो या किसी एक के पास। सच एल्डोल कंडेंसेशन, such aldol condensation reaction are known क्या? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और इसको एक नाम और भी देते हैं, अलग कलर से लिख देता हूं, या इसको हम मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, लिख लेना जरा। क्लियर? चल, कैसे? एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। मैंने एसिटल्डिहाइड लिया और प्रोपेनल ले लिया, ठीक है ना?
क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम ही अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है ना, कभी ये ना कर देना। देखो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, सेम वही प्रोसेस है, कोई नया नहीं है, बस नया यही है कि यहाँ दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स होंगे या दो डिफरेंट कीटोन होंगे या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन होगा। बात समझ में आ रही है। चलो तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा। चलो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH, ये H यहीं पे लिख दिया इसके पास। अब बताओ ये यहाँ से सीधा अटैच होगा इससे CH2, और CH2 से नीचे क्या है बताओ, CH3 और CHO। देखो क्या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या नहीं, बिल्कुल है। फंक्शनल ग्रुप से जोड़ा अल्फा और अल्फा से जोड़ा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है बताओ, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बताओ अगर इसको IUPAC में अगर नोमेनक्लेचर करें तो अब आप इसका क्या नाम दोगे, 1 2 3 4, बताओ क्या दोगे, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल, क्या लिखोगे बताओ, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल। क्लियर। चलो अब आपके दिमाग में एक बात उठ रही होगी कि सर आपने इसी का अल्फा हाइड्रोजन अटैक क्यों करा, इसका भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, दोनों ही आपके आंसर ठीक माने जाएंगे। कैसे, जरा आप देख लीजिए। आप इसको पहले लिख सकते हो इस तरीके से, CH3, इसी का ये दूसरा पार्ट करा रहा हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आपने ये प्रोपेनल को आपने पहले लिखा और एसिटल्डिहाइड को आप बाद में लिख सकते हैं। कैसे, HCH2 CHO, डाइल्यूट NaOH का प्रेजेंस होगा, फर्दर ये H यहाँ पे अटैक करेगा। कैसे, जरा ध्यान दें, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये OH चलो नीचे लिख देता हूँ, ऊपर स्पेस नहीं कहीं लिखो, CH2 CHO। फर्दर देख लीजिए आप, फंक्शनल ग्रुप से जोड़ा कार्बन अल्फा और अल्फा पे बीटा, फर्दर हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और अब इसका अगर नोमेनक्लेचर करें तो क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे बताओ, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, तो 3 हाइड्रोक्सी क्लियर। चलो तो आप ये कंफ्यूजन ना लें कि हमें इसका अल्फा लेना है या उसका अल्फा लेना है, कोई मतलब नहीं है, किसी का भी ले लो और किसी पे भी अटैक करा दो। क्लियर। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर मान लो हमने ये 2 एल्डिहाइड ले लिए तो कितने टाइप्स का प्रोडक्ट बन सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने मान लो एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल ले लिया तो 2 प्रोडक्ट तो हमारे ये बन चुके हैं, ठीक है ना। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन NCERT में है, मैं एक बार लाइव क्लास आके उस पर अभी आपको डिस्कस करूँगा। फर्दर आप एक बार थोड़ा समझ लीजिए, क्वेश्चन आ जाए कि इथेनॉल और प्रोपेनल क्रॉस एल्डोल कर रहे हैं या एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं, तो हाउ मेनी टाइप प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। तो शायद आप सोच रहे होंगे ये 2 टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे, नहीं 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। देखो 2 तो ये हो गए। क्लियर। एक बार ऐसा भी रहा होगा भाई हमने इथेनॉल और प्रोपेनल को दोनों को एक साथ मिक्स करके डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट कर दिया, तो एक पॉसिबिलिटीज ये रही होगी और एक ये रही होगी। एक काम और हुआ होगा कि इथेनॉल आपस में एल्डोल कर गया होगा और प्रोपेनल आपस में एल्डोल कर गया होगा, तो 2 प्रोडक्ट वो बनेंगे, 2 ये, टोटल 4 प्रोडक्ट्स हमारे ऑब्टेन हो सकते हैं। ठीक है ना। चलो तो फिलहाल हमने क्रॉस एल्डोल को देखा कि क्या होता है कि जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या 2 डिफरेंट कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन आपस में रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। अभी तो मुझे बहुत बात करनी है। अभी आपने यहाँ देखा कि हमारे पास 2 डिफरेंट एल्डिहाइड तो थे,
बट दोनों के पास क्या थे बताओ, अल्फा हाइड्रोजन। अब हम एक ऐसा केस लेंगे जिसमें एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा और जबकि दूसरे पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि उनका क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलो आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर जो भी हो वो आप डालें। अब मैं फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करना है। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस HCS2 सिंगल बॉन्ड CH2, डाइल्यूट NaOH का प्रेजेंस होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, एसिटल्डिहाइड। और इसे क्या बोलेंगे आप, फॉर्मल्डिहाइड। अब अल्फा हाइड्रोजन एटम किसके पास है, एसिटल्डिहाइड के पास। तो मेरी तो यहां मजबूरी है कि मुझे एसिटल्डिहाइड के H से क्या करना होगा बताओ, अटैक कराना होगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, है क्या। हाँ ये बात भी चलो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। SCH भाई फंक्शनल ग्रुप तो यही रहा, ये किसी कार्बन से अटैच नहीं है क्या, ये तो सीधा हाइड्रोजन से अटैच है। तो यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन एटम भी नहीं होगा। तो सेंस फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए मेरे को एसिटल्डिहाइड के ही हाइड्रोजन से अटैक कराना होगा। तो क्या होगा जरा ध्यान से देखें, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो H कहाँ जाएगा बताओ, CH, ये H, ठीक। और इसी कार्बन पर क्या होगा, OH, और ये वाला H वहाँ चला गया, CS2 CH2, ठीक है ना। चलो चाहो तो इसको ज़रा अच्छी तरीके से लिखना चाहो, गलत तो वो भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसकी शक्ल अच्छी हो जाएगी, इसको देखने लगेंगे लोग। तो देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा और अल्फा से जुड़ा बीटा, और देखो बीटा पर OH है, तो इसको भी हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलेंगे। बट इसका अगर नॉमेनक्लेचर बोले 1 2 3 तो बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी क्वाड्रूट प्रोप सिंगल बॉन्ड इन और अल एल्डिहाइड का सफिक्स। क्लियर। तो अब हम बात कर चुके हैं दो डिफरेंट एल्डिहाइड जिनके दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम थे, दो डिफरेंट एल्डिहाइड जिसके एक के पास क्या है बताओ, एक के पास क्या है बताओ, अल्फा हाइड्रोजन एटम, जबकि दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं था। अब तीसरा केस मैं इसका लेने जा रहा हूं कि ऐसे एल्डिहाइड या सॉरी एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो उसका एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। फर्दर देखो आपको वही कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर एल्डिहाइड में कीटोन पढ़ा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन कीटोन में भी होगी, ये तो आपको मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कैसे, देखो अगर मान लो मैं यही फॉर्मल्डिहाइड ले लूँ और यहाँ मैं एसीटोन ले लूँ, ये CS2 लिखेंगे और ये डबल बॉन्ड और ये CH3, वही डाइल्यूट NaOH, तो यहीं से ये अल्फा हाइड्रोजन एटम इस पर अटैक करेगा। क्या बन जाएगा जरा देखें, CS2 ये OH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CS2 डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो देखो यहाँ भी देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा और अल्फा से जुड़ा बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए ये कीटोल तो है। बट इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी वन रूट ब्यूट
सिंगल बॉन्ड इन, और 2 नंबर पे क्या है बताओ, ऑन, कीटोन का सफिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों कंप्लीट कर ली। अब हम बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है ना, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैनिजारो क्या होगा, अभी हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा और वहाँ हमने बात करी कि ऐसे एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है और उसको हम डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो वो कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करता है। ठीक है ना, बट ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, विच लैक द अल्फा हाइड्रोजन एटम, आर ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेट NaOH। अभी हमने किससे करा था बताओ, डाइल्यूट NaOH। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहेंगे बताओ, कैनिजारो रिएक्शन देती हैं, और उसके अंदर क्या होता है, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रोपोनेशन का मतलब क्या होता है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, द एल्डिहाइड विच लैक द अल्फा हाइड्रोजन एटम आर ट्रीटेड विद द कॉन्सेंट्रेट NaOH, दे अंडरगो द डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन, that is self oxidation and reduction, and 2 molecule are take part in the reaction and 1 molecule is goes to the oxidized, another is reduced। क्या होगा जरा देखते हैं एक बार। तो एक बार मैं हेडिंग लगा लेता हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, जो भी हो आप नंबर डालते रहे क्योंकि नंबर मैं भूल जाता हूँ। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, जरा एक चंद बातें इसके लिए लिख देते हैं इसकी खिदमत में। ठीक है, when an aldehyde containing no alpha hydrogen atom, ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, इज हीटेड विद concentrate NaOH, क्या होगा, it undergoes कहाँ, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन, भाई डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन क्या होता है, दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चल अब होगा क्या कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो और उसको हम कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ ट्रीट करें, तब वो डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन देगा। मतलब वही एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होगा, उसी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। तो बताओ ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो उसको हम कौन सा एल्डिहाइड बोलेंगे, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। चलो वैसे तो और भी एल्डिहाइड होते हैं बट आपको एक ही पता होगा अभी हाल फिलहाल, अभी मैं सबको पता चलाऊंगा। ठीक है, तो जरा देख लीजिए कि हमने भाई 2 फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, और इसकी रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ कराएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन। चलो इस वाले का हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन, तो बताओ ये किस में चला जाएगा, एसिड में। तो याद रखो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पर एसिड बनता है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने कार्बन का एसिड बन जाएगा। ठीक, दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन, तो रिडक्शन इसका होगा, और एल्डिहाइड के रिडक्शन पर क्या बनता है, अल्कोहल, और एक कार्बन की अल्कोहल कौन सा होता है, मिथेनॉल। होगी रिएक्शन, अभी नहीं हुई है। बताओ अगर आपको एक मेरा रूल याद हो तो
तो हम कहते हैं इफ टू अपोजिट प्रेजेंट इन द सिस्टम द रिएक्शन विल अगेन। बताओ ये क्या है, एसिड, और यहाँ क्या है, NaOH। तो एक एसिड है एक बेस है, ये रिएक्शन क्या होगी, दोबारा होगी। कैसे होगी कि HCOOH प्लस NaOH। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट, दैट इज HCOONA, सोडियम फॉर्मेट प्लस वाटर। तो क्या होगा, इसका टोटल करेंगे तो जरा आप ध्यान से देखो क्या होने वाला है। होना कुछ ये वाला है कि फॉर्मिक एसिड कैंसिल और कुछ नहीं कट रहा, तो क्या आएगा, जरा टोटल ओवरऑल रिएक्शन करें। 2 मोल HCHO प्लस NaOH, और वो भी कौन सा है, ये कॉन्सेंट्रेट। बताओ यहाँ से क्या बनेगा, HCOONA प्लस मिथेनॉल CH3OH। ठीक है। अच्छा, थोड़े से एक मिस्टेक हो गई है, उसको आप कवर कर लीजिए। देखिए जैसे ये फर्स्ट रिएक्शन आपने कवर करी है कि एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, तो आप देखो इधर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इधर हाइड्रोजन देखो 3 और एक 4, 4 और 2 6, और इधर कितने हैं 1 2 3 4, 2 तो हाइड्रोजन की कमी हो गई। और इधर ऑक्सीजन देखो 2 और एक 3, और इधर कितने हैं बताओ, 2 हैं, एक ऑक्सीजन की कमी हो गई। इट मीन्स इधर एक हमें वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड करना होगा। अब स्पेस तो है नहीं, चलो स्पेस बना लेते हैं। ये कॉन्सेंट्रेट NaOH इधर लिख लो प्लस H2, ठीक है ना। तो वो वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन यही रहनी है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा, कोई ऐसा विशेष गलती नहीं थी। ठीक है, तो हुआ क्या, ओवरऑल देखो कि 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं था, एक का क्या हुआ बताओ, रिडक्शन, और दूसरे का क्या बना, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होकर क्या बना, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्लियर। चलो अब आप ये बताओ, इसके अलावा भी एक एल्डिहाइड है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिसके अंदर क्या नहीं होता, बताओ क्या नहीं होता, हाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। ठीक है, वो कौन है बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताओ फर्दर, दैट इज बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां भी वही करेंगे हम, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, इस रिएक्शन को टीप लो और कर लो, प्लस NaOH कॉन्सेंट्रेट। बताओ एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, जब ऑक्सीडेशन होगा तो सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा, डेट इज सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, क्योंकि एक कार्बन का जो एल्डिहाइड है, एक कार्बन के एसिड में क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है, डेट इज बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, बट सोडियम साल्ट बनना है इसलिए हमने H को हटाकर Na लगा लिया। दूसरे का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहल फिनॉल नहीं होता, कभी फिनॉल बना दो, बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा, बेंजाइल एल्कोहल। और ये क्या बना, सोडियम बेंजोएट लिख दो या सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, कुछ भी लिख लो, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, या सोडियम बेंजोएट भी कहते हैं। ठीक, हालांकि और भी ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनका हम कैनिजरो कर सकते हैं और उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं और वो आप सेल्फ कर लेना, और देखते हैं कितने स्टूडेंट करेंगे। जो कर लें वो हमारे स्क्रीन पर क्या हो रहा है बताओ, व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, अगर आप कर सकते हो तो ये रिएक्शन करके वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सेंड करें। ठीक है, चलो तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। क्यों, अल्फा कार्बन तो है
बट अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी कैनिजारो कर सकता है, ठीक है। तो ये कैनिजारो कर सकता है। आप लोग इस रिएक्शन को करके व्हाट्सएप पर क्या करें आप बताओ, सेंड करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उस स्टूडेंट्स का मैं नाम लूँगा जो इस रिएक्शन को करके भेजेगा, ठीक है ना। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस स्टूडेंट्स का मैं नेम लूँगा जो इस रिएक्शन को करके देगा, क्लियर। तो यहाँ हम कैनिजारो रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपनी लास्ट रिएक्शन बात करेंगे, डेट इज कौन सी बताओ, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। चौक होल्डर भी गिर गया, ठीक है ना, जब तक आप कॉपी कर। आओ कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो चलो अब नेक्स्ट बात करेंगे, डेट इज क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। हेडिंग लगा लेते हैं। बताओ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, समझ तो चुके होगे आप, क्योंकि हमने क्रॉस एल्डोल भी पढ़ा है। दो डिफरेंट एल्डिहाइड, बट कैनिजारो की कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। तो सिंस जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड आए और एक के अंदर दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो और कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करें, तो होना तो वही है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो कुछ भी नया नहीं है, बस नया यही है कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड होने चाहिए और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, तब ऐसी रिएक्शन क्या होती है बताओ, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। लिख लेते हैं थोड़ा सा, व्हेन कैनिजारो रिएक्शन टेक प्लेस between two different aldehyde which बताओ जिनके पास क्या होने चाहिए, which lack अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिनके दोनों के पास क्या होने नहीं चाहिए बताओ, अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। द रिएक्शन क्या होगा, इज रेफर्ड द रिएक्शन इज रेफर्ड टू क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। बात समझ में आ गई। चलो अब हम क्या करेंगे बताओ, दो ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिनके पास क्या ना हो बताओ, अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। तो क्या होगा बताओ, पहला तो हम बेंजल्डिहाइड लेंगे और दूसरा ले लेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड। एक बेंजल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। नाम लिखूं, लिख देते हैं भाई। और दूसरा कौन सा होगा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और क्या होगा बताओ, कॉन्सेंट्रेट NaOH का प्रेजेंस होगा। अब हमें तो पता ही है, एक का ऑक्सीडेशन होकर सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा और दूसरे का क्या बनेगा, अल्कोहल। तो बताओ बेंजल्डिहाइड तो चला जाएगा अल्कोहल में, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। और फॉर्मल्डिहाइड कहाँ चला जाएगा बताओ, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनाएगा, दैट इज क्या होगा इसका नाम बताओ, सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम होगा, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। अब ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूं, अब आप एक कंफ्यूजन में आ गए होंगे, सर
आपने इसका सोडियम बेंजोएट क्यों नहीं बनाया और इसका मिथेनॉल क्यों नहीं बनाया? तो ये तो थोड़ी सी बात रटने की हो गई। तो बस मैं यहाँ ये बात कहना चाह रहा हूँ, जब एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, और एलिफेटिक में तो ऑब्वियसली बेचारा फॉर्मल्डिहाइड ही है, या ऐसे बोलो जब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराओ और जब भी आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल जाए तो उसी का आपको ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऐसे कह दो जब एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड हों और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो तब आपको एलिफेटिक का ही ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। चाहो तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, अलग ही पेन से लिख दूँ, पेन मेरा पेन यही है, ठीक है ना। तो अलग पेन से लिखूंगा तो अलग दिखेगा आपको। व्हेन, ऐसे लिखो, व्हेन क्रॉस केनी-जारू reaction involves formaldehyde and some other aldehyde which lack, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, which lack अल्फा हाइड्रोजन एटम, ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। एक फॉर्मल्डिहाइड हो और दूसरा कौन सा हुआ था, ऐसा जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। इट इज द फॉर्मल्डिहाइड that undergo, आज ये चौक बड़ा रो रहा है, undergoes oxidize, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, 1000 का नोट है ये, अब तो शायद 1000 का बंद हो गया, मैंने तो देखा भी नहीं है, तो 2000 का मान लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ हमने क्रॉस केनी-जारू रिएक्शन को भी क्या कर लिया, बताओ स्टूडेंट्स, कवर कर लिया है। तो देखिए अब मैं एल्डिहाइड का आपको जनरल इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है ना। अब बात सोच रहे हो आप फिजिकल प्रॉपर्टी हम कीटोन्स के बात कराएंगे, क्यों? क्योंकि कीटोन्स की और एल्डिहाइड की दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है ना। तो बस अब नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के, नेक्स्ट टॉपिक में नहीं भाई, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, ठीक है। और अपने लेक्चर को मैं यहीं पर रुकता हूँ, ठीक। अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाइए, पूरी वीडियोस को देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप, अदरवाइज़ स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलता है, आप उस पर भेज सकते हैं, ठीक है ना। टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।